हेलो दोस्तों, आज हम टर्मिनल बेस्ड कैलकुलेटर बनाएंगे। मैंने पिछली वीडियो में बोला था, आपको याद है। तो अभी तक आपने जितना भी सीखा है वो सब कुछ डाल के हम एक कैलकुलेटर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेटर नहीं जैसे कि आपका विंडोज़ कैलकुलेटर आ गया, इतना बड़ा भी कैलकुलेटर नहीं, छोटा सा, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन 2 नंबर का, बस 2 नंबर लेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड और मल्टीप्लाई करके देगा, और कुछ नहीं। ओके, तो छोटा सा स्टेप है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको याद है कि इफ़ कंडीशन और थोड़ा बहुत डेटा टाइप्स, ओके बस खत्म। हाँ, तो एक कैलकुलेटर है, तो अगर आपको फर्स्ट लाइन में आपको क्या चाहिए, मुझे चाहिए वेलकम टू, हम लिखेंगे वेलकम टू पेबल्स कैलकुलेटर, कुछ ऐसा फैंसी सेंटेंस। तो मैं प्रिंट लिखूँगा कि वेलकम टू पेबल्स कैलकुलेटर। अच्छा हाँ ठीक है, ये वेलकम टू पेबल्स कैलकुलेटर, मैं सी को थोड़ा कैप्स कर देता हूँ। हाँ अभी ठीक है। ठीक है, अभी मैं इसको प्रिंट कर देखता हूँ कि मेरा कैलकुलेटर कैसा दिख रहा है। देख रहे हो, मेरा कैलकुलेटर ऐसा दिखेगा कि आते ही वेलकम टू पेबल्स कैलकुलेटर। तो थोड़ा हमको इसको स्टाइलिंग करते हैं, थोड़ा बहुत स्टाइलिंग करने के लिए क्या होता है कि CSS वाला स्टाइलिंग नहीं, ये हम ऐसी टाइम पास वाला स्टाइलिंग है, ये डाल दिया। ये करने के बाद देखना कितना अच्छा लगेगा देखने में। टाडा, देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। वेलकम टू पेबल्स कैलकुलेटर, ये हमारा हेडिंग होगा। और ठीक है, इसके बाद हम अपना कैलकुलेटर स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा कि यहाँ पे हम सबसे पहले कैलकुलेटर में क्या करते हैं, हमको सबसे पहले 2 नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद हम पूछेंगे कि एडिशन चाहिए, सब्ट्रैक्शन चाहिए, या मल्टीप्लिकेशन चाहिए, या डिवीजन चाहिए, ठीक है। तो मैं प्रिंट नहीं करना चाहिए, तो मैं 2 वेरिएबल बनाऊंगा। जब भी आप एक कुछ चीज़ बना रहे हो, बहुत अच्छा होता है कि अगर सोच लो ये एक मिनी प्रोजेक्ट है, सोच लो अगर एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो भी कोडिंग कर रहे हो, तो बहुत अच्छा होता है कि आप कभी भी कमेंट्स लिखो। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए मैं कमेंट लिखूँगा कि हैशटैग नहीं, कमेंट टाइटल, ठीक है। ये मैं क्योंकि ये टाइटल है तो मैं टाइटल लिख रहा हूँ। और एक अच्छा वे होता है कि, और एक अच्छा प्रोसीजर या हैबिट होता है कि आप अपने वेरिएबल्स को सबसे पहले बना लेते हो। वेरिएबल्स को पहले, बाद भी बना सकते हो, कोई गलती नहीं है, लेकिन आप पहले बनाए तो बहुत अच्छा है। और उसका नाम एकदम प्रेसाइज होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए कि कोई भी देखते आपकी कोड को समझ जाए कि अच्छा इसी के लिए ये बनाया है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वेरिएबल्स, मैंने अभी तक टाइपिंग ठीक नहीं की है मेरी तो मैं लिखूँगा कि नंबर 1 इक्वल्स, क्या लिखूँगा, नंबर 1 इक्वल्स, अच्छा तो मैं, ठीक है, तो मेरा फर्स्ट वेरिएबल होगा नंबर 1, ठीक है। तो मैं नंबर 1 इक्वल्स क्या दूंगा, इंट इनपुट दूंगा, नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे इंट इनपुट तो बाद में लेना है, करेक्ट। तो ठीक है, अभी इस प्रोजेक्ट के लिए हमको वेरिएबल यहाँ पे नहीं चाहिए होगा, तो कन्फ्यूज मत कर लेना कि हम वेरिएबल से स्टार्ट एक्चुअली पहले बनाते हैं, ठीक है। अभी हम एक और बनाएंगे कि अभी हम पूछेंगे कि यूज़र से आपको, ठीक है, अभी हम यूज़र से 2 नंबर के बारे में पूछेंगे कि आपको ये कौन से 2 नंबर हैं। तो मैं आपको लिखूँगा टेकिंग यूज़र इनपुट, ठीक है। अभी हम यूज़र से 2 नंबर पूछने वाले हैं, तो मैं लिखूँगा प्रिंट एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंटर द फर्स्ट नंबर। ये एंटर द फर्स्ट नंबर में क्या होगा कि वो अपना पहला नंबर देगा, ठीक है। तो मैं प्रिंट करके, आप यूज़र इनपुट नहीं लोगे ना, करेक्ट, ठीक है। आपको अभी याद है तो हम कैसा फर्स्ट नंबर लेते हैं, माने इनपुट कैसे लेते हैं। आप लिखते हो कि मेरा फर्स्ट नंबर, मैं अभी नंबर 1 लिखता हूँ, नंबर 1 इक्वल्स इंट इनपुट, और यहाँ पे मैं ये, अच्छा एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। ये तो मैंने डाल दिया, देखो, इंट एंटर द फर्स्ट नंबर, इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर। आपको याद है कि हमने यही दिया था पिछले बार भी, तो ये हमने एक इनपुट तो ले लिया। अभी दूसरा इनपुट कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कौन एक बार टाइप करेगा, करेक्ट, इंट इनपुट एंटर द सेकेंड नंबर। ये अभी हम देखते हैं कि हमारा कैलकुलेटर कैसा दिख रहा है, रन करके देखूँगा। वेलकम टू पेबल्स कैलकुलेटर, वेरी गुड, एंटर द फर्स्ट नंबर,
मैं लिखता हूँ 56 और सेकंड नंबर 44। बस ख़त्म, मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। क्यों, हमने अभी कुछ डाला नहीं है, तो अगर मुझे लग रहा है कि इसके बाद एक एक्स्ट्रा स्पेस होगा तो अच्छा लगेगा देखने में, है ना। तो इसके बाद अगर मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एक प्रिंट डालूँगा। प्रिंट में स्पेस कैसे डाल सकता हूँ, कुछ भी मत लिखो, बस प्रिंट खाली छोड़ दो। देखो प्रिंट के बाद एक स्पेस आ गया, देख रहा है 56। देखो समझ आ रहा है, प्रिंट किया, मैंने प्रिंट लिखा और खाली छोड़ दिया अंदर, इसका मीनिंग क्या है कि एक स्पेस डाल रहा हूँ। स्पेस यानी कि एक एक्स्ट्रा लाइन डाल रहा हूँ बीच में, ये वो प्रिंट स्टेटमेंट था। ठीक है, ये ख़त्म हो गया, ओके फाइन। हाँ, प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में एक दिन वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, अभी हमने ये 2 तो हो गया हमारा, करेक्ट। हमने 2 नंबर ले लिया। अभी हमको यूजर से क्या पूछना है, एडिशन करना चाहते हो या मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो हम पूछेंगे कि हम एक प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे कि हम 1, ठीक है, हम 1 ऐसे लिखते हैं कि, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं 1 डॉट, जैसे भी लिखो आपकी मर्जी। तो 1 में मैं क्या लिखूँगा कि एडिशन। अगर आपने 1 चूज़ किया तो आपका एडिशन होगा। अगला मैं प्रिंट दे रहा हूँ 2 डॉट सब्ट्रैक्शन, स्पेलिंग ठीक है लगता है। प्रिंट 3 डॉट, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन देंगे और अच्छा हो गया, हाँ डबल हो गया। प्रिंट और ये आखिरी होगा डिविजन। ठीक है, तो हम ऐसा रूल रखेंगे कि कभी भी a डिवाइड बाई b होगा, b डिवाइड बाई a नहीं होगा, इसी छोटा सा रूल। ठीक है, अभी हमने ये 4 तो बना लिए, करेक्ट। अभी हम देखते हैं कि, ठीक है, अभी हम एक और लिखेंगे कि हम प्रिंट, ठीक, अभी देखेंगे कि हमारा ऐप दिखता कैसे। ऐप नहीं, हमारा जो भी चीज़ बनाया हमने 45 और ये जो भी नंबर दे दिया। ठीक है, बोल रहे कि 1 के लिए एडिशन, 2 के लिए सब्ट्रैक्शन, 3 के लिए मल्टीप्लिकेशन, 4 के लिए डिवीजन। चाहिए 1 2 3 4 क्या है, करके समझ नहीं आया। अगर आपको याद है, कस्टमर केयर को फ़ोन करते हो, पूछता है कि प्रेस 1 फॉर जो भी चीज़, प्रेस 2 फॉर कस्टमर केयर, प्रेस 3 फॉर रिचार्ज। तो वही था, 1 के लिए एडिशन, 2 के लिए सब्ट्रैक्शन। अभी हमको बताना है कि क्या करो कि प्रिंट, हम प्रिंट नहीं लेंगे अभी। ठीक है, अभी यूज़र 1 दबा रहे, 2 दबा रहे, 3 दबा रहे, आप कैसे देखोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्या दबा रहा है। आपको वो जो भी दबा रहा है वो आपको एक इनपुट है, करेक्ट। तो आप उस इनपुट का क्या करोगे, माने आप उसको कहाँ स्टोर करोगे। तो यहाँ पे ये यूज़र इनपुट का बात आता है कि आप जो भी वो प्रेस कर रहा है, आप उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके रखोगे और उस वेरिएबल को चेक करोगे वो क्या वैल्यू है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि उस वेरिएबल का नेम होगा चॉइस, कि वो जो चॉइस कर रहा है उसका जो भी चॉइस था वो, तो एक अच्छा नाम है चॉइस। यहाँ पे लिखूँगा इंट इनपुट, इंट इनपुट, और यहाँ पे इंट इनपुट के अंदर क्या लिखूँगा मैं, तो मैं लिखूँगा कि एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसा लिखता है हमारा प्रोग्राम। ये एंटर द फर्स्ट नंबर डाल दिया, सेकंड नंबर डाल दिया, एंटर योर चॉइस मैंने लिख दिया कि मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, एंटर। कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है, करेक्ट। तो ठीक है, इतना तो हो गया। अभी यहाँ पे हमारा टेकिंग यूज़र इनपुट हो गया, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मैं मेन्यू लिख देता हूँ इसको, मेन्यू लिख दिया। मेन्यू के बाद ये चॉइस भी हो गया। अभी इसके नीचे हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये कैलकुलेशन कैसा बेस्ड होगा, अगर 1 दबाया, मेरा मैं जो बोल रहा हूँ फिर से सुनो, अगर 1 दबाया तो एडिशन करो, अगर 2 दबाया तो सब्ट्रैक्शन करो, अगर 3 दबाया तो मल्टीप्लिकेशन करो, अगर 4 दबाया तो डिवीजन करो, वरना इनवैलिड चॉइस लिख दो। ठीक है, ठीक है, ठीक। अगर आपको ये मैंने जो बोला फिर समझ गए, एक बार रिवाइंड करके देखो, मैं रिपीटिंग कर सकता हूँ, लेजी हूँ थोड़ा। ठीक है, इफ़ चॉइस इक्वल टू 1, ये डबल इक्वल टू क्या है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अगर आपको फिर से आप बूलियन वीडियो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं सिंगल इक्वल डालूँ तो ये एरर है, मैंने एरर नहीं दिखाएगा लेकिन वो गलती होगी, प्रोग्राम लॉजिकल एरर होगा।
डबल इक्वल टू में डबल इक्वल टू क्या होता है, मैं फिर से बताता हूँ कि अगर चॉइस का वैल्यू और ये राइट हैंड साइड जो भी वैल्यू है सेम है तो ये ट्रू होगा। अगर चॉइस 1 है तो ये ट्रू होगा। मैं सोच लो मैंने यहाँ पे चॉइस 3 दबा दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ़ 3 इक्वल टू 1 ऐसा आना चाहिए ना कि चॉइस के बदले 3 सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। 3 इक्वल टू या फॉल्स, फॉल्स, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे रीडू कर लेता हूँ चॉइस। अगर चॉइस 1 दबा दिया यूज़र ने तो मैं प्रिंट क्या करूँगा, मैं प्रिंट करूँगा दी, अच्छा मैंने बड़ा डी लिया, दी एडिशन इस कमा एडिशन इस क्या, एडिशन क्या है मेरा, अच्छा मैंने बहुत बड़ा नंबर दे दिया, मैंने बड़ा नेम दे दिया नंबर 2। ये देख रहा हूँ, अच्छा मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूँ, ये छोटा हो गया। इफ़ चॉइस इक्वल टू 1 द एडिशन इज नंबर 1 प्लस नंबर 2, हमको एडिशन करना था तो ये हमने कर दिया। नेक्स्ट एलिफ क्या, चॉइस इक्वल टू 2। अगर हमने चॉइस 2, ये ब्रैकेट बोलते हैं, ये स्पेस की ज़रूरत नहीं है, बस देखने में अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल रहा हूँ। अगर ये हो गया तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आलसी हूँ, ठीक है। तो 2 के लिए क्या था, सब्ट्रैक्शन था, ये सब्ट्रैक्शन इस नंबर 1 माइनस नंबर 2, ये क्या हो गया, हाँ ओके। हम अभी इसको फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे सब कुछ, कंट्रोल V। ये क्या हो गया, इफ़ चॉइस इक्वल 3 के लिए क्या होना चाहिए, देखो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो द मल्टीप्लिकेशन इज नंबर 1, अच्छा नंबर 1 मैंने हटा दिया था, देख लेना उसको, स्टार नंबर 2, और ये मेरा, मैं ऊपर चले गया। देखो अभी द मल्टीप्लिकेशन इज नंबर 1 स्टार नंबर 2, करेक्ट। अभी अगला क्या था, अगला 4, इसको कॉपी करूँगा, कॉपी पेस्ट ज़्यादा से कंट्रोल C कंट्रोल V बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कोडिंग कुछ भी नहीं। ओके, द मल्टीप्लिकेशन इज द डिवीजन इज नंबर 1 स्लैश नंबर 2, करेक्ट, क्योंकि हमको डिवाइड करना है तो ठीक है। अभी इसके बाद क्या है, अगर मैंने 4 चॉइस हो गया, सोच लो मैंने टाइम पास के लिए 7 दबा दिया, क्या होना चाहिए, एरर दिखना चाहिए, करेक्ट। तो मैं एल्स लिखूँगा, एल्स प्रिंट इनवैलिड चॉइस। मैंने क्या किया, मैंने गलत चॉइस चूज़ किया, करेक्ट। ओके, ये हमारा एक बेसिक सा कैलकुलेटर बन गया। इसमें थोड़े गलती भी है, उसको हम ठीक करेंगे। ये मैं रन कर दिया और ये देखो मेरा वेलकम्स टू पेबल्स कैलकुलेटर, और ये एंटर योर फर्स्ट नंबर 56, सेकंड नंबर 77। ओके, अब मेरे से पूछ रहा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 3 दबा दिया मैंने। ओके, द मल्टीप्लिकेशन इज़ 4312, वाह सुपर, हो गया हमारा। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो भी आंसर है उसको भी हम थोड़ा फैंसी बनाएंगे, नहीं ये ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। द मल्टीप्लिकेशन इज़ 4312। इसके बाद हमें ग्रीटिंग देंगे ना, या हम ग्रीटिंग देंगे कि इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ये किसी भी इफ़ कंडीशन या जो भी कंडीशन के अंदर नहीं आ रहा है, बाहर है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा थैंक यू फॉर यूजिंग द कैलकुलेटर, अच्छा यूजिंग द कैलकुलेटर, ठीक है, थैंक यू फॉर यूजिंग कैलकुलेटर। और ये हो गया, ये देखते हैं ऐसा लग रहा है 4, और मैंने लिख दिया 2, और मुझे डिवीजन करना है दोनों का, डिवीजन इज 2, और थैंक यू फॉर यूजिंग द कैलकुलेटर, बस हो गया। हाँ, ये तो हो गया। अभी इसमें मेरी गलती क्या, मैंने बोला था कि इसमें थोड़ी गलतियाँ भी हैं, अभी मैं बताता हूँ कि हमने गलत क्या किया। अगर मैं इसको रन करूँ और सोच लो मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है, बस एडिशन करना है, मुझे लिखना है कि 12.5, देखो एरर। अगर मुझे 12.5 और 10 का एडिशन करना था, तो अगर मैं 12.5 लिखा और मुझे देखो क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि ये एरर है। क्यों एरर है, 12.5 नंबर ही है ना, मैंने स्ट्रिंग तो नहीं दिया था। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 12.5 एक फ्लोट वैल्यू है, इंट स्ट्रिंग और फ्लोट वैल्यू, याद होगा। ये इंट क्या होता है कि 12 13 -12 -13
माने बिना पॉइंट के साथ, बिना डेसिमल के ये होते हैं। और स्ट्रिंग आपको पता होगा कि ये होता है हेलो जो भी है। और ये फ्लोट क्या होता है? फ्लोट होता है कि डेसिमल के साथ 12.5 ये भी एक फ्लोट है, और 12.0 भी फ्लोट है। 12.0 सॉरी मैं 13 लिख देता हूँ। 13 और ये 13 ये दोनों सेम ही है, वैल्यू तो सेम है लेकिन डेटा टाइप अलग है। देखो ये इंट में है और ये फ्लोट में है। फ्लोट में एक 0.0 आता है, इंट में वो पॉइंट नहीं आता। ठीक है, तो अभी अगर मुझे 12.5 चाहिए था एक इनपुट के तौर में, तो मुझे क्या लिखना चाहिए था? यहाँ पे इंट नहीं लिखना है। क्यों? क्यों मैं मेरा फ्लोट भी आ सकता है। अगर मुझे सोच लो 13.4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं अगर यहाँ पे इंट डाल तो मुझे एरर देगा, करेक्ट? तो मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पे फ्लोट बदलना चाहिए और नीचे भी हम फ्लोट बदल देंगे। अच्छा, फ्लोट बदल देंगे। ठीक है, ये हो गया, फ्लोट हो गया। मैं इसको हटा दूंगा। ओके, हाँ ये मैंने 2 फ्लोट कर दिया और अभी हमारा प्रोग्राम ठीक है। अगर मैंने सोच लो इस बार मैं 12.7 डाल दूँ, एरर नहीं आ रहा, और मुझे 98 पॉइंट बहुत बड़ा नंबर डालेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से रिवर्स में चलते हैं। इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, इतना बड़ा नंबर, और मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, हम डिवीजन में जाते हैं, देखते हैं कि डिवीजन कैसा लगता है, क्योंकि वही अजीब सा आएगा। देखो तो डिवीजन इस कितना बड़ा नंबर है, 0 पॉइंट, वो भी डालते जा रहे हैं। और थैंक यू फॉर यूजिंग द कैलकुलेटर। बस हमारा कैलकुलेटर तो हो गया। अभी ये हमारा कैलकुलेटर पूरा बन गया। अभी मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सोच लो, अगर आपको एक नया चीज़ डालना है, तो यहाँ तक तो डिवीजन हो गया। सोच लो मुझे पावर डालना था, पावर माने एक्सपोनेंट। ठीक है, तो मैं उसको एक्सपोनेंट लिखता हूँ। एक्सपोनेंट क्या पता है ना कि हम a पावर b या a एक्सपोनेंट b, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दिया। मैं बस ऐसे ही बताना चाहता हूँ कि आप एक्स्ट्रा कैसे ऐड कर सकते हो। तो ये डाला, 5 लिख दिया, दी एक्सपोनेंट इज नंबर 1 पावर नंबर 2, करेक्ट। डबल सा एक्सपोनेंट होता है, याद है था आपको? ठीक है, अभी बस इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि कुछ गलती है। ये 45 डाल दिया और ये 67 5, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको ई बताना भूल गया कि ई क्या होता है। ये ई क्या होता है कि 10 पावर होता है। 45 स्टार 67 बहुत बड़ा नंबर होता है। ये ई का मतलब क्या है कि इनटू, अच्छा मैं इसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ। ये ई का मतलब क्या होता है? अच्छा ये आ गया मैं। ये 5 पॉइंट जो भी है, इसका मीनिंग क्या होगा कि 5.824 जो भी वैल्यू चल रहा है, उसके बाद ये ई का वैल्यू क्या है कि इंटू 10 पावर पॉजिटिव, माने ऊपर पॉजिटिव है, प्लस माने प्लस तो आपको पता होगा बाय डिफ़ॉल्ट ये है, ये इस नंबर का वैल्यू है। तो आपने अगर बचपन में पढ़ा होगा एक्सपोनेंट क्या होता है कि इंटू 10 पावर क्या होता है, तो यही होता है इंटू 10 पावर। इसमें आके डर मत जाना कि ये 5.8 वैल्यू इंटू 10 पावर 110। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हम एक अगर छोटा नंबर का करें तो क्या होता है। मुझे आपको एक चीज़ दिखाना था। ठीक है, तो मैंने सोचा मुझे 3 + 5 करना है, तो मैंने 1 डाल दिया एडिशन। देखो 3 + 5 8 है, हमको पता है। ये 8.0 क्यों आ रहा है? ये 8.0 क्या आ रहा है? इसको क्या हो गया कि ये 3 है, हमने तो दिया तो इंट था लेकिन वो फ्लोट में बदल गया। इंट दिया था लेकिन वो फ्लोट में बदल गया, करेक्ट। तो इसमें होता क्या है कि अगर आप मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। ठीक है, अगर सोच लो आप 2 नंबर का एडिशन कर रहे हो, एक आउटपुट होगा और 2 इनपुट होंगे, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउट, और मैं input 1 + input 2 लिखता हूँ। input 1 input 2, देख लो अगर ये आपका input 1 था, वो जो int में था, मैं ब्रैकेट में int डालता हूँ, तो ये int में, अच्छा बात आगे चलेगा int। तो सोच लो ये दोनों int में है और आपने इसका एडिशन कर लिया, तो आउट क्या होगा? int में होगा, करेक्ट। सोच लो अगर यहाँ पे आपने इसको फ्लोट डाल दिया, अगर दोनों फ्लोट में तो आउटपुट क्या होगा? फ्लोट में होगा, वो तो पता होगा। अगर ये एक फ्लोट है और एक इंट में, तो ये क्या होगा? इंट में आना चाहिए कि फ्लोट में आना चाहिए? कंफ्यूजन है, करेक्ट। तो इसमें होता क्या है कि जिसका भी
वैल्यू या जिसका भी मेमोरी ज़्यादा है, फ्लोट का मेमोरी ज़्यादा होता है, करेक्ट। इंट का मेमोरी कम और फ्लोट का मेमोरी ज़्यादा होता है, तो क्या होगा कि जो भी आउटपुट होगा वो फ्लोट में बदल जाएगा, वो भी फ्लोट में हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैंने बस ऐसे ही लिख दिया कि, अच्छा मैं ऊपर लिखता हूँ उसको मैं फर्स्ट लाइन लिखता हूँ ताकि हम प्रिंट, मैं लिखता हूँ कि 1 + 78.7, ये 1 + 78.7 क्या है, ठीक है 1 हटा देता हूँ, मैं 56 लिखता हूँ। 56 इंटीजर हमको पता है, 78.7 क्या है, फ्लोट है। मैं इसका आंसर क्या होगा, फ्लोट में होगा, दिख रहा है फ्लोट। ये फ्लोट में क्यों है, क्योंकि ये फ्लोट है ना, तो अगर दोनों में से बड़ा कौन सा है, फ्लोट बड़ा है। फ्लोट के ऊपर भी बहुत सारा होता है, अभी के लिए बस देख लो कि ये फ्लोट बड़ा है और ये छोटा है, तो ये फ्लोट में बदल जाएगा। ये होता है कि, ठीक है, ये होता है हम कन्वर्जन कर रहे हैं, टाइप कन्वर्जन। अगर सोच लो आपको ये इंट में ही चाहिए, अगर आपको ये इंट ही चाहिए 56 + 78.5 जो भी वैल्यू आया, मुझे पॉइंट नहीं चाहिए, बस इंट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे इंट ऑफ जो भी वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है, इंट ऑफ जो भी वैल्यू। अब अगर मैं इसको रन करूँ, अभी देखो मुझे इंट दे रहा है, क्यों, 0.7 जो भी था, ये जो भी था पॉइंट के बाद उसको हटा देता है वो, और वो इंट में देगा मुझे, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि हम इसको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है कि वो कुछ भी आ रहा था, हम जो यूज़र है, हमने उसको फोर्स किया कि मुझे इंट में ही चाहिए, तो हम इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कि हम उसको, हमको चाहिए कि वो इंट में चाहिए, तो हम इसीलिए इंट बोल रहे हैं। एक और होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, रिपीट करता हूँ, इम्प्लिसिट लिखूँगा मैं, बस स्पेलिंग का ध्यान दे रही हूँ मैं, 0.7 और ये हो गया मेरा इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है कि वो कंप्यूटर खुद अप्लाई कर लेता है, ठीक है। 56.78.7 मैंने कुछ बताया नहीं कि मुझे इंट में चाहिए या फ्लोट में चाहिए, तो कंप्यूटर खुद अप्लाई कर रहा है कि मुझे फ्लोट में देगा। वो होता है इम्प्लिसिट जो कंप्यूटर खुद अप्लाई करता है, और एक्सप्लिसिट जो हम बोलते हैं। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इस टाइप में चाहिए, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट होता है, ये इम्प्लिसिट होता है। बस ये कॉन्सेप्ट था कंप्यूटर में, तो बताना चाहिए था, ठीक है। ये हो गया। अभी हम इसको टर्मिनल में कैसे रन करें, टर्मिनल में, तो ये इसको टर्मिनल में रन करने के लिए हमको पहले टर्मिनल में जाना होगा। मैं एक थोड़े शॉर्टकट्स भी बताऊंगा। ये मैंने इसको डेस्कटॉप में सेव किया है, इस प्रोग्राम को डेस्कटॉप में सेव किया, और इस प्रोग्राम का नाम है 5 टर्मिनल कैलकुलेटर, दिख रहा है 5 टर्मिनल कैलकुलेटर। और मैं हूँ दिस पीसी डेस्कटॉप और पेबल्स उस फोल्डर के अंदर हूँ। अगर मुझे इसके अंदर टर्मिनल ओपन करना है, टर्मिनल क्या होता है, या आप यहाँ पे जाते हो, आप CMD लिखते हो, रुको थोड़ा टाइम हो गया, देखो कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, और ये देखो ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, ठीक है। तो ये टर्मिनल होता है। लेकिन अगर ये देखो ये मेरा कहाँ पे है, यूज़र के अंदर है, लेकिन मेरा फोल्डर कहाँ पे, देखो माने दिस पीसी डेस्कटॉप और पेबल्स के अंदर है, लेकिन मुझे डेस्कटॉप पेबल्स के अंदर कैसे हूँ, ठीक है। तो उसके लिए होता है CD कमांड होता है, CD करो, वो जाओ, बहुत बोरिंग कमांड है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आपको CD वीडी को चाहिए नहीं होगा, बहुत इजी ट्रिक है। शिफ्ट यूज़ करो, शिफ्ट होता है ना, शिफ्ट बटन जो कंट्रोल के ऊपर में कैप्सूला के नीचे है, होल्ड करो और राइट क्लिक करो, और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, देखो मैं बस खाली राइट क्लिक कर रहा हूँ, मुझे ओपन विथ कोड आ रहा है, देखो ये पेस्ट शॉर्टकट है, ओपन विथ कोड, और कुछ नहीं आ रहा। मैं अगर शिफ्ट करूँ और राइट क्लिक दबाऊँ, देखो ओपन विथ कोड, और ये जो भी है इसके पास मुझे एक और आ रहा है, ओपन कमांड विंडो हियर, दबा दिया, देखो ये कहाँ है, यूज़र डेस्कटॉप पेबल्स, माने ये इस फोल्डर के अंदर मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, इस फोल्डर का कमांड प्रॉम्प्ट, ओके। तो अगर मुझे अभी यहाँ पे ये चलाना है, तो मुझे क्या लिखना है कि Python 3, क्योंकि हम Python 3 में वर्क कर रहे हैं, और 5 टर्मिनल calc.py। और ये मैंने इतनी जल्दी कैसे लाया, आप सोच रहे हो कि मैंने बस 5 दबाया था और ये आ गया मेरा, ये कैसे आया, टैब TAB जो कि कैप्सूला के ऊपर है। क्या होता है कि अगर आपके बहुत सारे फाइल्स हैं, तो आप एक TER, बस सोच लो आप आसपास तो आ गए उस फाइल नाम का, बस आप टैब दबाओगे वो खुद कंप्लीट कर देगा, ऑटो कंप्लीट।
ठीक है, तो मुझे क्या लिखना है, पाइथन 3 फाइव टर्मिनल कैल्क डॉट पी वाई, बस ख़त्म, एंटर दबाओ। ठीक है, पाइथन 3 नहीं है, बस पाइथन है, शायद से मैंने पाइथन, हाँ पाइथन 3 नहीं है, बस पाइथन, एंटर दबाओ। जैसे मुझे रीसेट करना पड़ेगा, पाइथन डाल दिया मैंने, CMD, अच्छा यहाँ से डाल सकता हूँ, ओपन कमांड विंडोज हियर, और मैं लिखूँगा पाइथन देखो मैंने डाल दिया और ये मेरे टर्मिनल में हो गया। टर्मिनल पता है ना आपको क्या होता है, कि मैं फिर से बताता हूँ, यही टर्मिनल होता है, बहुत बहुत ही पावरफुल होता है टर्मिनल। देखो यहाँ पे मैंने बस पाइथन फाइव टर्मिनल कैल्क डॉट पी वाई एंटर दबा दिया और ये मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। वेलकम टू पेबल्स कैलकुलेटर आ गया, एंट्री फर्स्ट नंबर 56, सेकेंड नंबर जो भी था, चॉइस चॉइस क्या है मेरा, कि मुझे अभी उसका एडिशन करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में टच ही नहीं किया, सब्ट्रैक्शन हो गया, थैंक यू फॉर यूजिंग कैलकुलेटर, ख़त्म, बस देखो ये हमारा टर्मिनल बेस्ड कैलकुलेटर हो गया। ओके, तो ये ऐसे हम टर्मिनल बेस्ड कैलकुलेटर, ये बस छोटा सा एक प्रोग्राम था जो टर्मिनल बेस्ड कैलकुलेटर होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू।